मैंने सुना आप पार्ले जी के बिस्किट खा के मेहनत करते थे। दुकान से एक पार्ले जी का बिस्किट उठा लिया कि वही आपका लंच है आज। आपने भी अपने जीवन में बड़ा स्ट्रगल सहा है। आई वॉज रेडी टू फॉर दिस स्ट्रगल और सपने को पूरा करना है बस अभी। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज आपको अपने चैनल पे मिलवाएंगे मिस्टर राजकुमार राव से। इनकी एक नई मूवी आने वाली है, मेड इन चाइना। मुझे नहीं लगता इंट्रोड्यूस करने की आपको उनको ज्यादा जरूरत है। सीधा सर क्वेश्चन पे आते हैं आपके साथ। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू राजकुमार जी, आपने भी अपने जीवन में बड़ा स्ट्रगल सहा है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी बड़ा स्ट्रगल देख रहे हैं। आपका रोल भी स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर कर रहा है, तो ये स्ट्रगल बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है। इस स्ट्रगल को थोड़ा डिफाइन करिए। ये स्ट्रगल आई थिंक जिंदगी में जरूरी है। अगर सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाए तो वी डोंट रियली फील द वर्थ ऑफ इट। तो उसके लिए ज़िंदगी में जब संघर्ष करते हैं और तब कुछ प्राप्त होता है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो वो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, वो चाहे आपको एक्टिंग में जाना हो जहाँ पे बहुत स्ट्रगल है ऑफ कोर्स टू मेक योर मार्क, चाहे वो एक नया स्टार्टअप हो या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। जैसा इस फिल्म में जो मेरा किरदार है रघु मेहता, वो भी काफ़ी स्ट्रगल से गुजर रहा है। वो कुछ 13-14 आइडियाज़ ट्राई कर चुका है अलग अलग बिजनेस में और कुछ वर्क नहीं कर रहा है। और ऐसा होता है कि अमूमन आपके आसपास के लोग, आपके एक्सटेंडेड फैमिली बोलने लग जाती है कि आप कुछ और क्यों नहीं कर लेते, ये शायद नहीं हो रहा है, इट्स नॉट मेंट फॉर यू। बट अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आप जिद है, वो एक आग है, एक फायर है कि मुझे यही करना है जीवन में और मैं इसके लिए वक्त दूंगा और बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से काम करूंगा, तो मेरा ये मानना है कि थिंग्स वर्क आउट। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ज़रूर हो जाता है। कई बार शायद थोड़ा वक्त लग सकता है, पर होता ज़रूर है। कितना मुश्किल रहा आपके लिए बॉलीवुड में, ऐसा बैकग्राउंड ना होते हुए भी? नहीं, मुश्किल था ऑफ कोर्स। शुरू के 2 साल जो थे वो काफ़ी मुश्किलों से भरे हुए थे। फाइनेंशियली काफ़ी टफ था सर्वाइव करना। मैंने सुना आप पार्ले जी के बिस्किट खा के लंच नहीं होता था तो ऐसा, और लोगों से मिलना होता था, भागा दौड़ी लगी रहती थी कि जहाँ पे भी ऑडिशन चल रहा है वहाँ खड़े हो जाना है, लेट नहीं हो सकते हो आप। तो ऐसे दुकान से एक पार्ले जी का बिस्किट उठा लिया, कभी कोक उठा लिया या फ्रूटी ले लिया कि वही आपका लंच है आज। तो ये ऐसा बहुत हुआ है। पर मैं रेडी था, मैं स्ट्रगल के लिए बहुत रेडी था। मुझे पता था कि ऐसा होगा, कि मैं ऐसा, मेरे दिमाग में ऐसे कोई ऐसे ख्यालात नहीं थे कि मैं जाऊंगा शहर में और आते लोग मुझे बोलेंगे कि अरे वेलकम, वी वर वेटिंग फॉर यू। आई वाज रेडी फॉर दिस स्ट्रगल, बट आई नेवर, एज आई सेड, कि आई नेवर हैड अ प्लान बी। तो मुझे था कि वक्त जितना भी लग जाए, पर मैं सपने की शहर में पहुंच गया हूं और सपने को पूरा करना है बस अभी, और उसको पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक करने को तैयार था। बहुत सुंदर। एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूं, कपूर्स और खान्स के इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर क्या आपको लगता है आपके जैसे सीरियस कैरेक्टर्स और सिंसियर आर्टिस्ट ने आकर के कंज्यूमर बिहेवियर को बदल दिया है, या ये समय और बदलेगा? अब ये इंडस्ट्री के आगे चल के आपके जैसे लोगों की होगी? मैं बिल्कुल अपने मुंह से नहीं कह सकता कि बदल दिया है। आई डोंट थिंक सो कि हमने कुछ किया। आई थिंक राइटर्स ने, जो हमारे नए राइटर्स हैं, जो नए मेकर्स आ रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ बदला है। और थैंक्स टू अवर ऑडियंसेस कि उन्होंने ऐसी नई तरीके का सिनेमा जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट किया एंड उसको वेलकम किया और उसको जाके देखा, उनको बॉक्स ऑफिस सक्सेस बनाया, जिसके चलते ऐसी और फिल्म बनेंगी अभी। आई थिंक सो श्रेय जो जाता है वो पूरा ऑडियंस को जाता है कि वो जाकर हमारी फिल्म देखती हैं, अच्छी फिल्म देखती हैं। और वही इट्स अ बिजनेस मॉड्यूल ऑल्सो। अगर आपको एक जगह से इन्वेस्टमेंट किया, आपने प्रॉफिट आया, देन यू वांट टू इन्वेस्ट अगेन इन काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरीज और द स्टोरीज विच आर हाई इन कंटेंट। बट ऑफकोर्स उसके अलावा जो लार्जर देन लाइफ फिल्म्स हैं, हमारी मसाला फिल्म्स हैं, वो भी हैं, वो भी चल रही हैं, वो भी अच्छा है। पर एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह की फिल्मों को जो कहानी प्रधान है और जो कैरेक्टर प्रधान है, लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या आप उतनी ही जगह बना पाएंगे जितनी पहले कपूर और खान्स ने बनाई, खास तौर से ये जो खान्स ने डोमिनेट किया है इस इंडस्ट्री को? पता नहीं सर, जैसे मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि मैं क्या जगह बनाऊंगा, मैं कहाँ पहुँचूंगा। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहीं का सोच रहा हूँ। लेकिन जो हमारे खान्स, जो हमारे सुपरस्टार हैं, आई थिंक उन जैसा दोबारा कोई नहीं होगा। वो बहुत बड़े हैं, हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया है अपनी परफॉर्मेंसेस से। तो मेरा तो दूर तक कोई ऐसा ख्वाब नहीं है कि मैं वहाँ पहुँचूंगा एक दिन। आपको लगता है आपको आपकी पसंद के कैरेक्टर रोल्स मिल रहे हैं, या अभी भी आपको थोड़ा साइड के रोल्स दिए जा रहे हैं, या आपको लगता है कि अब आप वहाँ पहुँच चुके हो जहाँ पहुँचना चाहते हैं? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं एक्चुअली मैं कहाँ पहुँचना चाहता था। मुझे बस एक्टिंग करनी थी, मुझे फिल्मों में कैमरा के सामने अलग अलग किरदार बनना था, और वो हो रहा है। वो बहुत अच्छे से हो रहा है, और बहुत एक्साइटिंग फिल्म्स हैं, बहुत एक्साइटिंग कैरेक्टर्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, और आगे भी जो चीज़ें हो रही हैं काफ़ी अच्छी हो रही हैं। मुझे ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है मेरा कि मुझे यहाँ पहुँचना है और ये करके फिर मैं रुक जाऊंगा। ये जर्नी है, आई थिंक ये जर्नी को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवी के अंदर मैंने देखा कि आपने एक बड़ा स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन का किरदार निभाया। 3-4 स्टार्टअप शुरू किए, कुछ फेल हुए, तो वो कैरेक्टर में प्रवेश करने के लिए आप ऐसे कई एंटरप्रेन्योर से मिले थे, या
आपको वो जेन्युइन फीलिंग आई, कैसा महसूस किया आपने इस कैरेक्टर में? इस किरदार के लिए मुझे क्योंकि ये गुजरात से बिलोंग करता है, अहमदाबाद से, तो मुझे पहले किरदार पे बहुत काम करना था क्योंकि मैं खुद गुड़गांव से हूँ। तो मुझे गुजरात एक तो ज़बान बिल्कुल नहीं पता है, कल्चर नहीं पता है, तो मैं अहमदाबाद में था। मैंने वहाँ पर वक्त बिताया, लोगों से बातचीत की, उनको सुना, रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं एक काफ़ी रियल बिलीवेबल एक गुजराती लड़के को मतलब सामने ला सकूँ लोगों के वो किरदार को। तो उस पर मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद अलावा जो स्क्रिप्ट थी वो इतने अच्छे से लिखी हुई थी हमारे जो राइटर्स हैं सबने मिलकर, कि उसमें पूरा आर्क जो कैरेक्टर का दिख रहा था, एक जर्नी उसकी, कि उसका जो पैशन है, उसकी जो बहुत एस्पिरेशनल है, वो पूरा बहुत क्लियर था स्क्रिप्ट में। तो मुझे एक बार उसका, और मैं खुद जो मेरी ज़िंदगी रही है, मुझे भी ज़िंदगी में कोई प्लान भी नहीं था, मुझे भी हमेशा से सिर्फ एक्टर बनना था, और मेरे पास भी ऐसा कुछ बड़े माध्यम नहीं थे कि मैं आऊँ और आसानी से काम हो जाए। मुझे एक संघर्ष करना था, स्ट्रगल करनी थी, यहाँ पर आकर मुंबई में आके लोगों से मिलना पड़ा, खुद सब कुछ करना पड़ा, बट मैंने हार नहीं मानी कभी। मेरा भी ये था कि जितना भी वक्त लगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, आई एम गोना बी हियर, आई एम गोना कीप ट्राइंग। पर मैं मैंने पैशन को कभी कम नहीं होने दिया। तो मैं बहुत रिलेट कर पाया मेरे किरदार रघु से, क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलैरिटीज थी मुझ में और रघु मेहता में। तो वहां से एक शुरुआत हुई फिर। हाँ, आपको लगता है कि बिजनेसमैन को भी प्लान भी नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कितने भी फेलियर्स हो, बाउंस बैक करना? डेफिनेटली, पर बिजनेस में ये है कि अगर आपका एक आइडिया अगर नहीं वर्क किया, एक प्रोडक्ट, तो यू कैन डेफिनेटली मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट और अ डिफरेंट आइडिया व्हिच यू थिंक विल बी मोर सेलेबल। बट यू वांट टू स्टिल शुड बी अ बिजनेसमैन। या इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, अगर आपको लगता है कि यही है आपके अंदर से आता है कि यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, देन यू शुड स्टिक टू इट। आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आपको म्यूजिक में जाना है, एंटरटेनमेंट फील्ड में आना है, बिजनेस में आना है, वो दैट पैशन हैज टू बी देयर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट पैशन एंड हार्ड वर्क। अलग अलग कैरेक्टर्स आपने बड़े स्ट्रॉन्ग प्ले किए। मैंने आपकी एक मूवी देखी थी, बरेली की बर्फी जी, बड़ा अच्छा, बड़ा कैरेक्टर को आपने बाखूबी निभाया। सारी मूवीज बहुत अच्छी हैं आपकी। एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में भी एक कैरेक्टर होता है, और वो भी अपने कैरेक्टर में जो बेस्ट जिसने सेलिब्रेट किया कैरेक्टर को, मुकेश अंबानी है, अडानी है, गोदरेज, नंदा, बहुत सारे बड़े परिवार, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन्स हमारे देश में, जिन्होंने उस कैरेक्टर को प्ले किया है। उनकी तरह कैसे सोचा जाए, उनकी तरह कैसे महसूस किया जाए? आप एक कैरेक्टर में जाने से पहले कैसे तैयारी करते हैं, और कैसे एक एंटरप्रेन्योर को भी अपने कैरेक्टर में पहुंचने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? ये सब जो आपने बड़े बड़े नाम लिए, ये सब वो हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत ही एकदम ज़मीन से की थी, कि और खुद बनाया सब कुछ, इस मुकाम पर पहुंचे खुद बना के, और वो लेकिन वो सबको साथ लेके चले। और वो मैंने कहा कि मेहनत बहुत है। आज हमको दिखता है कि सक्सेस है, सब कुछ है, पर उसके पीछे की मेहनत जो है वो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आई थिंक पहले आप तो वो पढ़ना ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उससे इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मेहनत के लिए आप तैयार रहिए हमेशा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सबको साथ लेके चलिए। एक बार आपने कुछ छोटा सा भी बना लिया, देन थिंक अबाउट एवरीवन। आई थिंक लोगों को जीतना बहुत ज़रूरी है, लोगों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, कि कल को कुछ भी आपकी ज़िंदगी में पड़ा हुआ है, पीपल शुड स्टैंड बाय यू एंड दे शुड नॉट लीव यू, बिकॉज यहाँ पे रिश्तों को जीतना भी बहुत टफ होता है। तो आई थिंक यहाँ मनी विल फॉलो, ऑफ कोर्स मनी विल बी देयर, बट बिल्ड दैट रिलेशनशिप, बिल्ड दैट ट्रस्ट विद इन योर पीपल। बहुत सुंदर, बड़ी विनम्रता है आप में। वापस आते हैं, इंडिया का जुगाड़, मेड इन चाइना। आप जाकर के चाइना से कोई प्रोडक्ट इंडिया में लेके आए, और उसके बाद कोई मेडिकल प्रोडक्ट है जिसको आप फिर डॉक्टर्स के थ्रू बेचते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम को बिल्ड करना। जिसके पास जनता है उसी की दुनिया सुनता है। डॉक्टर के पास ट्रैफिक है, आपने उसको अपनी दवाई दी, बोला तू मेरा माल बेच के दिखा मुझको। प्रोडक्ट मेरा, पेशेंट आपके, मुनाफा दोनों का। देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन आई थिंक हर इंसान जो सपने देखता है, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, और क्योंकि रघु मेहता को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो तो डेफिनेटली लोग रिलेट करेंगे। पर उसके अलावा भी जो भी सपने देखता है ज़िंदगी में, और उसके आसपास के वैसे फेवर में नहीं है कंडीशन, सर्कमस्टांसेस उसके, लेकिन हार नहीं जो मानता है, उस सब की कहानी है ये। हार नहीं मानता, हार नहीं मानता। रघु मेहता बिल्कुल हार नहीं मानता। और हमने इसको एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म दिया है। हमने काफ़ी इसमें कॉमेडी रखी है, कि लोग आएँ और हंसें भी और एंटरटेन भी हों, और साथ साथ एक बहुत प्यारी कहानी, एक अंडरडॉग की कहानी भी अपने साथ लेके जाएं। ग्रेट गाइस, राजकुमार राव जी से मुलाकात बड़ी अच्छी रही। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐप पे वापस आइए, और बिजनेस के, एंटरप्रेन्योरशिप के टॉप 3 लेसन्स अभी हम पूछेंगे राजकुमार जी से, और वो आपको बताएंगे कि कैसे बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहिए, और उन्होंने कैसे सीखा अपनी इस मूवी के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मूवी जरूर देख के आए। थोड़ा कॉमिक भी है, और थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंट लेसन्स है, कि कैसे रघु हार नहीं मानता।